हेलो गाइस, वेलकम टू iPro चैनल। अब आप देखेंगे इस डिवाइस में और भी अलग अलग सेटिंग्स है जो हम कर सकते हैं। आप मैनुअल पे देख सकते हैं। पुश बटन एक मल्टीपर्पज़ बटन है। जैसे हमने देखा इसको 2 बीप्स तक हमने प्रेस करके रखा तो ये कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया। अगर इसको हम सिंगल बीप के लिए प्रेस करते हैं तो अगर आपका मोटर ऑफ है तो मोटर ऑन हो जाएगा। आप देखेंगे ये मोटर ऑन हो गया है, मोटर के नीचे आइकन आ गया है और जितनी देर तक मोटर चलेगा यह आपका अलर्ट एक अलार्म है जो आपको इंडिकेट करता है कि आपका मोटर चल रहा है। आप कभी भी मैनुअली मोटर चला सकते हैं। जब भी आप मैनुअली मोटर चलाएंगे ये वाटर डिटेक्ट टाइम जो हमने अभी 3 मिनट सेट किया है, 3 मिनट के लिए मोटर को चलाएगा। अगर पानी आ गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये मोटर को बंद कर देगा। तो ये एक ऑप्शनल फीचर है, कभी भी आपको देखना है पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा उसके लिए। अब हम सिंगल बटन प्रेस करके मोटर को बंद कर रहे हैं। अब आप देखेंगे इसमें आई कंट्रोल स्विच को 2 बीप तक प्रेस करके रखते हैं तो हम कॉन्फ़िगरेशन मोड में चले जाएंगे। 3 बीप तक प्रेस करके रखते हैं तो इसके अलार्म्स जो आपने भी सुने थे, अगर आपको अलार्म्स नहीं सुनने हैं तो 3 बीप तक प्रेस करके रखेंगे तो अलार्म जो है वो बंद हो जाएंगे। इनेबल करने के लिए फिर से 3 बीप तक प्रेस करके रखेंगे तो अलार्म आपके इनेबल हो जाएंगे। अब देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, 1 बीप, 2 बीप, 3 बीप, अलर्ट्स ऑफ। अब इसके अलार्म्स बंद हो गए। जब भी डिवाइस ऑटोमेटिकली मोटर को चलाएगा या फिर आप मोटर को चलाएंगे तो अब इसके मोटर चल रही है, एम के नीचे आप आइकन देख सकते हैं, लेकिन इसके अलार्म्स जो हैं वो भी हमने बंद कर दिए थे, इससे अलार्म्स इसके नहीं बज रहे। अगर आपको अलार्म्स इनेबल करने हैं तो उसके लिए सेम प्रोसेस है। आप 3 बीप के लिए आई कंट्रोल स्विच को प्रेस करके रखिए। 1 बीप, 2 बीप, 3 बीप, अलर्ट्स ऑन। इसी तरह से आप जो है डिफरेंट फीचर्स को इनेबल डिसेबल कर सकते हैं। 4 बीप्स के लिए है पावर सेविंग मोड। बाय डिफ़ॉल्ट पावर सेविंग मोड ऑन रहता है, इसलिए अगर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है तो 2 मिनट के बाद आपका एलसीडी की बैकलाइट बंद हो जाती है पावर सेविंग के लिए, तो उसको हम पावर सेविंग मोड कहते हैं। अगर आपको हमेशा लाइट ऑन रखनी है एलसीडी की, हमेशा आपको देखना है कि क्या लेवल है और क्या उसमें आइकन्स का इंडिकेशन है, तो आप इसको 4 बीप्स के लिए प्रेस करके रखेंगे और इसका पावर सेविंग मोड ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से 5 बीप के लिए प्रेस करके रखेंगे तो जो इसकी डिस्प्ले क्लॉक है वो 12 आवर में आ जाएगी। अगर 12 आवर में है तो वो 24 आवर्स में आ जाएगी। 6 बीप के लिए प्रेस करके रखेंगे तो इसमें ये ओवर रन टाइमर एक फीचर है कि मैक्सिमम आपकी मोटर कितने टाइम के लिए चले एक बार में। ये बहुत ही अच्छा फीचर्स है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ योर मोटर, कि अगर कभी आपके टैंक में लीकेज आ गया है, पाइप में लीकेज आ गया है तो आपका मोटर चलता रहेगा, मोटर बंद नहीं होगा। तो इसमें ये प्रोटेक्शन फीचर होता है बाय डिफ़ॉल्ट। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं अभी चेक करने के लिए 6 बीप्स पे जा रहा हूँ। 2 बीप्स, 3 बीप्स, 4, 5, 6। अब देखेंगे अभी बाय डिफ़ॉल्ट जो टाइमर है वो 10 मिनट्स इंटू 12 काउंटर है, जिसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको 14 कर दिया तो 140 मिनट्स या 170 मिनट्स का ये मैंने टाइमर इसमें जो है वो भी सेट कर दिया है। तो ये मैक्सिमम टाइम है जो मेरी मोटर इसमें चल सकती है। इसी तरह से लास्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है इसकी वो है ऑटो सेंस, कि अगर आप चाहते हैं कि टाइमर से तो डिवाइस चले ही और साथ में जब भी लाइन में पानी आए ऑटोमेटिकली डिवाइस ऑन हो जाए, तो उसके लिए इसको आपको ऑटो सेंस इसका इनेबल करना पड़ता है। तो उसको इनेबल करने के लिए आपको पुश बटन को 7 बीप्स तक के लिए प्रेस करके रखना होता है। अब देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी ऑटो सेंस इसका हमने ऑन कर दिया है। तो अगर आप ये सेंसर वाटर डेट सेंसर मोटर के इनपुट पे लगाएंगे तो जब भी पानी आएगा तो ऑटोमेटिकली पानी को सेंस करके मोटर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा। तो ये डिवाइस जो है अभी टाइमर के बेसिस पे भी मोटर को चलाएगा और पानी आने के बेसिस पे भी मोटर को चलाएगा। So friends, this is all about the configuration of
iPro's LWT model. Please see next video for the installation of this LWT model. Thank you very much.